Hello my dear students, how are you all? I hope you will find and I welcome to science class for class 6, and today we are going to learn the remaining thing that we left in the previous class of getting to know plants. Okay, so without wasting time, let's get started. Okay, so today we are going to learn about the flower, okay, and its role, its function. Okay, yes, so flower are very important for a plant. Okay, yes, so if you look around in your garden or anywhere, so you will find different type of plants producing different colorful flower. Okay, so if you observe carefully a flower, so you will find there are many things in that flower. Okay, like you will see a stalk on which the flower is based. Okay, एक डंडी जिसपे कि फ्लावर जहाँ से स्टार्ट होता है, जिसपे फ्लावर अराइज होता है, जिसपे फ्लावर उगा हुआ होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग पेडिसल. ओके, यस, सो दिस स्टॉक इज कॉल्ड पेडिसल. ओके, यस. देन इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सो यू विल सी अ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर. ओके, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के चारों साइड स्ट्रक्चर होते हैं. ओके, जो कि ऊपर के साइड में थोड़ी से लाइट कलर होता है और नीचे के साइड में थोड़ा डार्क कलर होता है, डार्क ग्रीन होता है. ओके, सो इसको बोलते हैं हम लोग सेपल. ओके, इसको बोलते हैं हम लोग सेपल. ठीक है, इसको अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, सो हमको देखने को मिलेगा कलरफुल ऐसे लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. ओके, यस, इसको बोलते हैं हम लोग पेटल्स. ओके, यस, सो दिस कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर दोज आर कॉल्ड petals. Okay, yes. Then we have if you remove these petals and you go inside, okay, you will find some this thread like structure. Okay, कुछ ऐसे thread like structure रहेंगे जिसको बोलते हैं स्टेमन. ओके, ये स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एक तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो कि एंड में होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एंथर, और जो डंडी होती है, जो स्टाक होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट. ओके, सो ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिला के इसको बोलते हैं हम लोग स्टेमन. ओके, यस, और ये रिप्रेजेंट करता है मेल पार्ट को एक फ्लावर में. ओके, यस, और ये जो एंथर है, ये जो गोल सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम लोग कट करते हैं और इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, तो इसमें छोटे छोटे ग्रेन्स रहते हैं, छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं, काफ़ी छोटे छोटे छोटे, और इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स. ठीक है, सो ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पे होता है? ये होता है एंथर में, ये होता है स्टेमन, स्टेमन के अंदर एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, और ये होता है मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, यस. देन इफ़ यू गो इनसाइड, अगर इसको भी हम लोग रिमूव कर दें और फिर इसके अंदर जाएं, सो हम लोग को देखने को मिलेगा एक बड़ी सी डंडी. ओके, जो कि नीचे तो चौड़ी रहती है और जैसे ऊपर जाती है पतली होती जाती है. ठीक है, सो इसको बोलते हैं कार्पेल और पिस्टल. कार्पेल और पिस्टल, पिस्टल, here you can see. Okay, yes, so this pistil consists of three part, that is, one is ovary, it consists a thin tube part, the base, the broader part is called ovary. Okay, and then a tube like structure, that is called the style, and then the tip of the style, which is sticky, that is called stigma. Okay, yes, so again if you cut this ovary, और ये जो ब्रॉडर चीज़ है, जो ब्रॉडर बेस है जो पिस्टल का, अगर उसको हम लोग कट करते हैं, सो यू विल फाइंड सम एग लाइक स्ट्रक्चर, कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर. ओके, हियर. ओके, सपोज ये ओवरी है, सो इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो ये बीच में एक स्टॉक रहेगी, डंडी रहेगी, और इससे जुड़ी जुड़ी ऐसे कुछ एग्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ओव्यूल. Okay, yes, so these ovule are female reproductive part. Okay, female reproductive part. जब ये मेल reproductive part पोलन ग्रेन और ये ओव्यूल का फ्यूजन होता है, तो एक न्यू सीड, और न्यू सीड से एक न्यू प्लांट बनता है. ओके, यस. देन next is a bisexual flower, then unisexual flower. Okay, so those flower which have both
मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, दोज आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो पार्ट होता है ये होता है फीमेल पार्ट, एंड देन दिस पार्ट इज कॉल्ड this pistil is the female part and the stamen is male part. Okay, so if you see this hibiscus flower, okay, so you will see that this is the style, this is the stigma, and this is a style, this is a style, and this is here somewhere you will find ovary, and these yellow color, these are the stamen. Okay, so it has both, this is the female and this is the male part. Okay, so it has both part, male and female, that is why it is called bisexual flower. Okay, then what do you mean by unisexual flower? कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें या तो मेल पार्ट होता है या तो फीमेल पार्ट होता है, मतलब दोनों एक साथ नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं, सो उनको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। अभी जिसमें स्टेमन होगा तो उसको बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर, जिसको पिस्टल होगा उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ओके, यस, इसका एक और एग्जांपल जैसे कि कुछ आपने देखा होगा जो पपाया के जो ट्रीज़ होते हैं कुछ उसमें फ्रूट नहीं लगते हैं, तो जो फ्रूट नहीं लगते हैं एक्चुअली वो उसके जो फ्लावर होते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं, इसीलिए उसमें फ्रूट नहीं लगता है। ठीक है, और कुछ ऐसे उसकी पिक्चर होती है। ठीक है, और जो फीमेल प्लांट होता है उसमें कुछ ऐसे फ्लावर लगते हैं और इसमें फ्रूट लगते हैं। ओके, यस, देन फ्लावर एज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, सो जो फ्लावर होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। इनके ये फ्लावर के वजह से ही इन दोनों में फ्यूजन होता है और फिर फ्रूट बनता है, फिर फ्रूट के अंदर सीड होता है और ये सीड की वजह से फिर एक दूसरा प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट के ये दो प्लांट या एक प्लांट मिलके दूसरा प्लांट बनाते हैं। ओके, जैसे कि बाकी जैसे जानवरों के जब बाकी एनिमल्स के जैसे बेबीज़ होते हैं, फिर वो बेबी ग्रो करते हैं, फिर उनसे नए बेबीज़ आते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं, फिर ऐसे कंटिन्यू इनका जो स्पीसीस है वो ग्रो करते रहता है। ठीक है, वैसे ये प्लांट्स के में भी होता है। ओके, यस, देन विदाउट पेडिसल। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी सी, okay, the next is some flower do not have this pedicel। ये जो डंडी होता है ये डंडी कुछ फ्लावर में नहीं होता है डायरेक्ट, वो स्टेम, ये तो स्टेम हो गया ना, ये स्टेम हो गया। अभी यहाँ से एक पेडिसल निकलता और यहाँ पे फ्लावर होता तो इसको हम लोग बोलते थे नॉर्मल फ्लावर। बट कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें ये जो पेडिसल होता है, जो स्टॉक होता है, जो डंडी होती है वो मिसिंग होती है, वो डायरेक्ट फ्लावर जो है स्टेम पे ही होते हैं। ठीक है, ऐसे, सो इनको बोलते हैं सेसिल। ओके, SESSIALE। ओके, यस, देन सीड एंड फ्रूट्स। ओके, सो जब यहाँ से पोलन ग्रेन, ओके, यहाँ से पोलन ग्रेन कोई यहाँ पे बीज, मधुमक्खी या कोई भी इंसेक्ट जब आते हैं यहाँ पे इनके ऊपर बैठते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके इस पे आता है, फिर यहाँ से जो पोलन ग्रेन इसके अंदर जाता है और फिर यहाँ पे जो एग ओव्यूल है इसका और जो इसका पोलन ग्रेन है दोनों का फ्यूजन मिक्सअप होता है और फिर यहाँ पे फ्रूट बनता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट बनता है, फिर उसके अंदर सीड रहता है, फिर वो सीड से दूसरा एक प्लांट ग्रो करता है। ओके, सो इस तरह से होता है सीड एंड फ्रूट। ओके, यस, द नेक्स्ट इज कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाई कंप्लीट फ्लावर? सो किसी भी फ्लावर में फोर वर्ल होते हैं या 4 वर्ल होते हैं। ओके, तो एक वर्ल होता है जो कि नीचे का होता है, उसको बोलते हैं सेपल। उसके बाद होता है पेटल, जो कि ये फर्स्ट हो गया सेपल, दूसरा हो गया पेटल, तीसरा हो गया जो मेल पार्ट होता है वो, और चौथा पार्ट हो गया जो फीमेल पार्ट होता है यानी कि पिस्टिल, तीसरा पार्ट यानी कि स्टेमन, दूसरा पार्ट यानी कि पेटल, एंड फर्स्ट पार्ट जो कि है वो सेपल। So sepal, petal, pistil and the stamen and the pistil. Okay, yes. So if any flower has all these 4 part, then it is called complete flower. So this is the complete flower because it has all the part. Okay, but there are some flower in which some part are missing. जैसे कि इसमें ये वाला स्टेमन तो है लेकिन जो बीच का वो जो पिस्टिल है वो नहीं है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। इसमें पिस्टिल है,
ये वाला पिस्टिल है, इसमें स्टेमन भी है, इसमें पेटल्स भी हैं, लेकिन इसमें सेपल नहीं है। ऐसे यहाँ पे ऐसे सेपल नहीं है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर। ओके, यस। देन फ्लावर फंक्शन, फ्लावर का फंक्शन क्या है? सो दीज आर द सेक्शुअल, दीज आर दे फ्लावर हेल्प इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन and result in the multiplication of plant. okay sorry okay so ये जो फ्लावर होते हैं इनकी वजह से मेल और फीमेल जो पार्ट होता है उसका फ्यूजन होता है, उनका मिक्सअप होता है, और वो दोनों मिलके जो फ्रूट बनाते हैं, और फिर फ्रूट से सीड बनता है, और सीड से फिर एक नया प्लांट ग्रो करता है। ओके, सो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट होता है। ओके, यस, दे आर द सोर्स ऑफ फूड लाइक हनी, लाइक फॉर अदर एनिमल। ओके, सो जो फ्रूट हो गया वो फूड हो गया दूसरे एनिमल्स के लिए। ओके, या जैसे कि जो नेक्टर होता है, जो स्वीट जूसेस होता है, फ्रूट जो फ्लावर में जो स्वीट जूसेस होता है वो होता है फूड होता है हनी के लिए। ओके, yes, then these flowers are used to grow for decorative purposes and for fragrances purposes. okay, so जो भी सेंट या जो फ्रेगरेंसेस जो बनाए जाते हैं बहुत सारे, वो लाइक रोजेस जो होता है, रोज़ फ्लावर होता है, उसका यूज़ करके जो फ्रेगरेंस जो सेंट होता है वो बनाया जाता है। ओके, एंड देन यू माइट हैव सीन दैट इन मैरिज हॉल एंड मैरिज functions these flower are used for decorative purpose. okay, yes. Then next is okay, so that's all for today. We finish this chapter here. Please read the book and see through it. okay, if you have any doubt, please ask. Here you have some question, try to attempt it. Like draw the four walls of flower. Like the four walls are sepal, petal, then stamen, then pistil. okay, yes. Then what do you mean by complete flower? So the flower, all the flower who has four walls, all these sepal, petal, then pistil, then stamen, so these type of flower are called complete flower. okay, then what do you mean by sessile? So those flower who do not have the pedicel, those are called sessile. Then unisexual, in which only one male or female part is present, those are called unisexual, and in which both are present, those are called bisexual. okay, yes, so that's all for today. Thank you so much. Keep studying.